गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, सतगुरु की मौज होती है जब वह अपने सत्संगी पर कृपा करना चाहे, क्योंकि सतगुरु की दया मेहर हर कोई पाना चाहता है। और अंत समय पर अगर एक सत्संगी को उसके सतगुरु की दया मेहर हो जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो साध संगत जी, ये जो मैं आज साखी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे सत्संगी की है जिसके अंत समय में बाबा जी उसे खुद मिलने पहुँचे और वह बाबा जी को देखकर रोई जा रहा था और जिसे देखकर सब हैरान हो रहे थे कि बाबा जी अंत समय में इसके पास क्यों आए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था एक लुधियाना शहर का सत्संगी था और सतगुरु का बड़ा ही प्यारा सत्संगी था। इसके पास ना ही ज़्यादा ये अमीर था और ना ही गरीब था। बाबा जी का शुक्राना कर कर अपना गुजारा करता था। और साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है, तो ये सत्संगी भी हमेशा जो है अपने कर्मों का हिसाब बयान करने के लिए तैयार रहता था। तो साध संगत जी, जिसके कारण वो हमेशा ही बाबा जी का शुक्रिया अदा करता कि बाबा जी, अगर आप हमें जो भी देते हैं हमारी कर्मों के हिसाब से देते थे। और जब भी उसे मौका मिलता वह डेरे में सेवा के लिए ज़रूर जाता था और हमेशा बाबा जी के चाहता था कि बाबा जी अंत समय में आप मुझे ज़रूर लेने आओ। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से हर कोई चाहता है कि उसके साथ बाबा जी के साथ हम सवाल जवाब करें, लेकिन बाबा जी के इतने सत्संगी है कि ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं है। तो साध संगत जी, ऐसे ही वह जब भी सेवा में जाता उसके मन में यही होता कि शायद बाबा जी से उसे बात करने का मौका मिले, लेकिन कभी न मिलता। और पर वह इस बात पर निराश ना होता। वह कहता, जब मालिक की मौज होनी है तभी होनी है, ऐसे भाग दौड़ कर जब मालिक के ऐसे रहकर क्या फ़ायदा है। मालिक तो सबके साथ होता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपके मन में बाबा जी से मिलने का इतना प्यार है, लेकिन बाबा जी आपसे क्यों नहीं मिल पा रहे। तो वो कहता है, जब मालिक की इच्छा होगी तभी होगा और तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। बाबा जी सबसे प्यार करते हैं, हमसे भी प्यार करते हैं। और वह कहती है, मैं मानती हूँ कि बाबा जी सबसे प्यार करते हैं, लेकिन बाबा जी को तो चाहिए कि जो उसके सत्संगी उससे बहुत याद करते हैं उसके पास तो पहुँचे। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, तुझे किसने कहा कि बाबा जी हमारे साथ नहीं हैं। बाबा जी तो हमेशा हमारे साथ हैं, हम ही हैं जो बाबा जी को भी छोड़ा देते हैं। बाबा जी हमें कभी भी छोड़ा नहीं देते। अगर हमारे भजन सिमरन में इतनी ताकत होगी, बाबा जी हमें ज़रूर मिलने आएंगे। मालिक की मौज जिस पर हो जाए और उसे क्या चाहिए। साध संगत जी, इतना कहते ही वह कहता है अपनी पत्नी को, मैं अब सिमरन पर बैठने जा रहा हूँ और वहाँ पर बाबा जी मुझे रोज़ मिलने आते हैं। उसकी पत्नी कहती है, सच में? मुझे तो कभी नहीं मिलने आते। तो वो कहता है, क्योंकि तुझे पर बाबा जी पर विश्वास नहीं है। साध संगत जी, ऐसे ही समय व्यतीत होता है और उस सत्संगी की तबीयत खराब रहने लग पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है। तो अपनी पत्नी को कहता है कि मेरा अब अंत समय आ गया है। तो वो कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी तो आपने काफ़ी समय जीना है। तो वो कहता है कि ये ज़िंदगी का झूठ है, जब जिसने जाना है उसने जाकर ही रहना है। चाहे लाख किसी को रोक लो पर हम रोक नहीं पाते। तो उसकी पत्नी कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो कहती है, अभी तो आपके बच्चों की शादी भी नहीं हुई। तो वो कहता है, मालिक ये नहीं देखता, बच्चे कमा रहे हैं और उनकी शादी भी हो जाएगी, तुम किस प्रकार की चिंता लगाती हो। चिंता करने के लिए वह मालिक बैठा तो है। तो उसकी पत्नी कहती है, मेरा क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ बाबा जी की ताकत है, तुम बाबा जी का सिमरन किया करो। और वो कहती है, आपको कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर रोने लग पड़ती है।
साथ संगत जी, वह सत्संगी एक दिन उठता है और अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैंने 4 बजे चले जाना है और तुम सब तैयारी कर लो। तो उसकी पत्नी कहती है कैसे तैयारी कर लें? तो वो कहता है कि मैंने आज चले जाना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, लेकिन आप फिर भी ऐसी बातें करते हैं। तो वो कहता है कि मैंने सच में चले जाना है। तो वो कहती है आपके मन में जो बाबा जी से मिलने की चाह थी वह तो अधूरी रह जाएगी। तो वो कहता है इस बात की चिंता तू मत कर, बाबा जी मुझे अंत समय में मुझे लेकर ज़रूर जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी जो है तबीयत जो है ख़राब होने लग पड़ती है और उसी समय उसके घर के दरवाजे पर दस्तक भी होती है। वह जाता है, उसकी पत्नी जाती है और देखती है सामने बाबा जी खड़े होते हैं। ये बात देखकर वह बड़ी हैरान होती है और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है सच्चे पातशाह आप हमारे गरीबों के घर। तो बाबा जी कहते हैं क्यों, मैं तुम्हारे घर आ नहीं सकता? तो वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी आप आइए, आपका ही मेरे पति इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं अभी उससे मिलने आया हूँ। तब बाबा जी उसके पास जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तू मुझे बड़े समय से याद कर रहा था। तो वह बाबा जी के गाड़ी हाथ जोड़कर कहता है बाबा जी आपकी कृपा है, मैं तो समझ रहा था कि इस जन्म में आप मुझे मिलने नहीं आएंगे। बाबा जी कहते हैं तुम्हें किसने कहा? जो सत्संगी अपने मन में जो बाबा जी से मिलने की चाह रखता है तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही जो है बाबा जी सब पर मेहरबान होते हैं। तो वो कहता है कि मालिक हम तो नाजायज़ ही होते हैं कि बाबा जी हमारा बारे में नहीं सोचते, आप तो सबके बारे में सोचते हैं। तो बाबा जी मैं आज तैयारी कर कर बैठा हूँ। बाबा जी कहते हैं किस चीज़ की तैयारी? तो वो कहता है बाबा जी आज जब मैं सिमरन पर बैठा तो मुझे आपका एक संदेश मिला। बाबा जी कहते हैं कैसा? तो कहता है बाबा जी अभी मैं प्राण त्याग दूंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें मालिक का संदेश आया है तो प्राण तो तुझे त्यागने ही पड़ेंगे, क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना पता नहीं चलता और वह संदेश तुझे मैंने नहीं उस सच्चे परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि वह ही सबको लेने आता है। और साथ संगत जी वह जो सत्संगी था उसकी तबीयत खराब होने लगी और ठीक करते करते 10 मिनट में उसने अपने प्राण त्याग दिए। और ये तो सब देखकर बाबा जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसकी पत्नी विलाप करने लगी। बाबा जी कहते हैं बेटा विलाप नहीं करते, जब जिसकी रूह जो है उस सच्चे परमात्मा से जाकर मिलती है तो ऐसा विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बिछड़ी हुई रूहें अपने परमात्मा से मिलने जा रही है। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि जन्मों जन्मों की पिछड़ी रूहें जो अपने परमात्मा के पास जाएगी। तो वह कहती है बाबा जी आप सच कहते हैं कि हमें अपने सतगुरु पर विश्वास होना चाहिए। और मेरे पति भी कहते थे कि मैं अपने बाबा जी पर जितना विश्वास करता हूँ वह मुझे एक बार ज़रूर मिलने आएंगे। तो आज आपने आकर ये सिद्ध कर दिया कि सतगुरु को अपने सत्संगी का हमेशा ध्यान रहता है और हम सत्संगी होकर भी आप पर विश्वास न कर पाएँ तो हम पर बहुत बड़ा एक जो है पाप है, क्योंकि हम अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं इंसान चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है, वह अपने आप पर भी नहीं विश्वास कर पाता। सिर्फ भजन सिमरन की ताकत जो होती है वह सतगुरु को इसके साथ जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा यही चाहते हैं कि जब भी हम अपना प्राण त्यागे तो हम उस मालिक को याद रखें, क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता। और जब किसी ने जाना है तभी जाना है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती। तो साध संगत जी ऐसे ही बाबा जी पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा जी पर जो विश्वास करता है बाबा जी उसके पास हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे यही निवेदन है
कि भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए, चाहे 10 मिनट ही बैठे ज़रूर, क्योंकि जो बैठेगा उसे ही धीरे धीरे बैठने की आदत पड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।